दोस्तों, बीते हुए दौर की कुछ ऐसी भी चीज़ें थी जो आज हमें अक्सर याद आती है। कभी वो बचपन की गांव की कहानी याद आती है, तो कभी ट्यूबवेल पे वो नहाना याद आता है। शाम होते ही वो माँ के हाथों लैलटेन जलाना याद आती है। तो कभी सोचता हूँ वो बातें जब हम सबके पिताजी खेतों में हल चलाया करते थे, तब उस समय सैकड़ों पंछी अपना पेट भरने पहुँच जाती थी। लेकिन आज वही पंछी बहुत कम देखने को मिलते हैं। वो शाम होते ही घर का चूल्हा जलता था, तब चूल्हे से निकलता धुआं भी अच्छा लगता था। कभी बचपन का वो पुराना मिट्टी के घर याद आते हैं, जब बारिश होने पर पानी टपकती थी, लेकिन बारिश बंद होने के बाद खुले आंगन में खटिया बिछ जाती थी। कभी वो मेले से खरीदे गए खिलौने याद आते हैं, जिनके टूट जाने के बाद वो रोना याद आता है। कभी वो बचपन के पथरीली वो गलियां याद आती है, जहाँ कभी दोस्तों के साथ टायर और सिक्के दौड़ाया करते थे। सुबह सुबह जिस पर कभी माँ मसाले पीसा करती थी, वो सिलबट्टे याद आते हैं। वो पापा या चाचा की पुरानी वाली बड़ी साइकिल याद आती है, जिसे चलाने की ललक हमेशा रहती थी। सीट पर से पैडल तक पाँव पहुँचते भी नहीं थे, फिर भी कैंची स्टाइल से उसे चलाना याद आता है। तो दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि गुजरा ज़माना लौटकर नहीं आता, लेकिन कुछ पलों के लिए गुजरे हुए ज़माने को ज़रूर महसूस कर सकते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको महसूस करवाएंगे 90s के दशक की उस दौर की, जिसे देखकर आपको बचपन की यादें ताज़ा हो जाएगी और आपकी आंखों से खुशी के आंसू बह आएंगे। तो चलिए चलते हैं बचपन की उस दौर में। ये वीडियो भी बहुत अच्छी बनी है, तो अंत तक ज़रूर देखना। याद है, उस दौर के अधिकतर लोगों के घर की दीवारों में इसी तरह के आला या ताखा कहे जाने वाले ऐसे स्थान बने होते थे, जहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें रखी जाती थी, जैसे दवाई, चाबियाँ और शाम को जलाने वाले लैंप और डिबरी भी इसी पर रखे जाते थे। लेकिन अब नए घरों में इनकी जगह ड्रेसिंग टेबल या डिजाइनर अलमारियों ने ले ली है। वीडियो में दिख रही है मैना पंछी, उन दोनों हर जगह दिखाई देती थी, लेकिन आज ये बहुत कम देखने को मिलती है। उस दौर में जब हम लोगों के पास मोबाइल नहीं थी, तब रोज़ शाम होते ही हम लोग सारे दोस्त एक जगह मिला करते थे, खूब हंसी मजाक किया करते। कितना सुकून भरा वो दौर था दोस्तों, जब सोशल मीडिया जैसे खतरनाक चीज़ें नहीं थी। तब गांव के बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर कई मज़ेदार खेल खेला करते थे। राजा मंत्री, चोर सिपाही, सिंगल बुलबुल मास्टर, नुक चोरिया, छुपम छुपाई, गिट्टी फोड़, कितकित्ता, लंगड़ी टांग, गिल्ली डंडा, पिट्टो, लाली डंडा, सिलकटोरिया, ऐसे बहुत सारे खेल थे। खैर, इनमें से आप अपने बचपन में कौन से खेल ज़्यादा खेला करते थे, कमेंट में ज़रूर बताना। अब नज़र नहीं आते ये डाकियाँ, जिनकी साइकिल की बस घंटी सुनते ही घर में खुशियों की लहर दौड़ उड़ती थी। पोस्ट ऑफिस तो आज भी है, लेकिन खत लिखने वाला कोई नहीं। याद है वो पापा जी की पुरानी गाड़ी, जिसके अंदर रेडियम लगी रहती थी। इसमें प्रकाश पड़ने के बाद अंधेरे में जलने लग जाती थी, जिसे देखकर हम लोग बहुत खुश होते थे। दोस्तों, 90 के दशक में ये सब कैलेंडर लगभग अधिकतर लोगों के घरों में लगी रहती थी, क्योंकि इस कैलेंडर में बुरे लोगों को सज़ा देते हुए दिखाया गया था। बचपन में हम लोग इस कीड़े से भी बहुत डरा करते थे, क्योंकि ये अचानक कहीं भी उड़कर बैठ जाती थी। ये दोनों पौधों से हम सबके बचपन की बहुत सी यादें जुड़ी है, क्योंकि जब भी हम लोग खेतों तरफ जाया करते थे, तो इन दोनों को तोड़कर इसके साथ खूब खेलते थे। याद है ये छोटी वाली पेप्सी, जो गर्मियों के दिनों में 1 रुपये में 2 मिल जाती थी। बचपन में हम लोग इसे खरीदकर खूब पिया करते थे। पता नहीं यह गांव कहाँ की है, लेकिन गांव को देखकर लग रहा है कि यहाँ के अधिकतर लोग अपने घर को छोड़कर शहर जा चुके हैं। ये घर कभी किसी ज़माने में यहाँ पर रौनक हुआ करती थी, लेकिन आज ये पुरखों की विरासत अब खंडर में बदल गई है। कभी एक ऐसा भी समय था जब रास्ते में जाते हुए फिल्मों को पोस्टर कहीं लगा हुआ देखा करते थे, तो हम घंटों खड़े होकर उसे निहारा करते। 90 के दशक में ऐसी लोहे की बाल्टी का प्रचलन बहुत अधिक थी, क्योंकि उस दौर में प्लास्टिक के बाल्टी बहुत कम मिलते थे। आज के दौर में ये सब चीज़ें सिर्फ दूर दराज के गांव में देखने को मिलती है, लेकिन 20 से 30 साल पहले ये सब चीज़ें लगभग हर गांव में इस्तेमाल किए जाते थे।
बचपन में हम सब बच्चों को गुब्बारों से बहुत प्यार था। जब भी कभी बाजार या मेले जाया करते थे तो एक गुब्बारा ज़रूर खरीदते। अगर किसी कारण वह फूट भी जाती थी तो उसे हम लोग मुँह से छोटी सी बैलून बनाकर खेला करते थे। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि ये कविता आपने किस क्लास में पढ़ा था, जिसके लाइन थे, उगता सूरज जिधर सामने, उधर खड़े हो मुँह करके तुम, ठीक सामने पूरब होता और पीठ पीछे है पश्चिम। याद है हम सबके बचपन के स्कूलों में उन दिनों अधिकतर ब्लैक बोर्ड ऐसे सीमेंट की बनी होती थी जिस पर ढीले वाली चौक से सर उस पर लिखा करते थे। हम लोग तो मौका पाते ही इसे चुरा कर घर ले चले आते थे। याद है बचपन में हम लोग मार धाड़ वाली फिल्मों को देखकर हम लोग उनके छोटे छोटे फोटो को दुकानों से खरीद कर जमा किया करते थे। साथ में हम लोग ये खिलाड़ियों को स्टिकर भी खूब जमा करते थे क्योंकि उस समय च्युइंगम के साथ ये फ्री में मिलती थी। 20 से 30 साल पहले गांव के अधिकतर लोग अपने घर में इसी तरह की छोटी सी अलमारी बनाकर रखते थे जिनमें वो दूध, दही और छाछ इत्यादि चीज़ें रखा करते। मोबाइल चलाने वाले आज के दौर के बच्चे क्या जाने कि हम लोग अपने ज़माने में रेडी के बीच से भी पंजा लड़ाने वाला खेल खेल लिया करते थे। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि ये चीज़ क्या है और क्या आपने कभी इसकी सब्ज़ी खाई है, ज़रूर बताना। याद है 2006-2007 में जब सीडी डीवीडी का दौर था तब हम लोग भी उसे 100 रुपये में किराए पर लाकर रात भर जाकर इसी तरह फिल्में देखा करते थे। आज के समय में ये सब नोट बहुत कम देखने को मिलती है लेकिन एक दौर में सिर्फ इनका ही राज था। याद है बचपन में जब स्कूलों में एग्ज़ाम होती थी तो उसके अंत में एक चित्रकला का पेपर भी हुआ करता था। फिर हम लोग मम्मी से पैसे मांगकर ऐसे स्केच पेन खरीदा करते थे और इसी तरह के चित्र उन दोनों खूब बनाया करते थे। दोस्तों आप लोगों के गांव में इस चीज़ को किस नाम से आप जानते हो और क्या आपको इस पर चढ़ने का कभी मौका मिला है, ज़रूर बताना। बचपन में हम लोग चिड़ियों को मारने या पकड़ने के लिए खूब प्रयास किया करते थे, इसीलिए रबर और लकड़ी की सहायता से इस तरह का गुलेल बनाया करते और उसे मारने की कोशिश करते थे। याद है बचपन के दिनों में जब कोई नया बल्ब लाया करता था तो उसके कवर को हम लोग इसी तरह हाथ में पहनकर खूब घुमा करते थे और अपने आप को बॉक्सर समझा करते। क्या आप लोग भी मेरी तरह ऐसा करते थे? कमेंट में ज़रूर बताना। उस दौर की कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ हम लोग बचपन में देखा करते थे, इसे देखकर आपको भी बचपन याद आ जाएगी। ज़रूर कर देना और लाइक कर देना, ठीक।